हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। ये स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जामिनेशंस में बैलेंसिंग पर क्वेश्चन ना आए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हमेशा बैलेंसिंग पर क्वेश्चन आएगी। और हमारे पास जो शॉर्टकट मेथड होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, जो एक यूनिक मेथड्स बुक्स में गिवन है, और कभी कभी यदि मैं हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करता हूँ तो कभी कभी इक्वेशन को बैलेंस करने में टाइम लग जाते हैं। ऑब्वियसली कभी कभी डिफ़िकल्ट टाइप की होती है ना, हम नंबर्स लगा रहे होते हैं पर वो बैलेंस नहीं हो रही होती है। तो आज मैंने एक ऐसा ट्रिक लाया है जिससे आप इक्वेशंस को ईजिली बैलेंस्ड कर सकते हो, राइट। चलो देखते हैं। मैंने एक इक्वेशंस लिया हुआ है, आयरन इंटरैक्ट विद द वाटर एंड गिव्स Fe3O4 एंड हाइड्रोजन लिबरेट हाइड्रोजन गैस। चलिए, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि आयरन के लिए इक्वेमेट्रिक कोफिशिएंट A कंसीडर करता हूँ, वाटर के लिए B कंसीडर करता हूँ, Fe3O4 के लिए C कंसीडर करता हूं और हाइड्रोजन्स के लिए डी कंसीडर करता हूं। होप इट इज क्लियर। यहां पर ए मैंने आयरन के लिए कंसीडर किया हुआ है, तो ए इज इक्वल टू, अब इससे हम इक्वेशन बना लेते हैं। ए आयरन के लिए इधर क्या है, आयरन के लिए सी है, और आयरन के एटम्स कितने हैं, 3, तो 3C हो गई इधर हमारा प्रोडक्ट की तरफ। अब अगर मैं हाइड्रोजन्स की बात करूं तो हाइड्रोजन्स के लिए मैंने बी कंसीडर किया हुआ है। हाइड्रोजन 2 एटम है तो 2B इज इक्वल्स टू, इधर की तरफ अगर मैं देखूं तो 2 हाइड्रोजन्स डी है, डी के साथ है तो 2D, राइट ना, 2 कैंसिल हो जाएंगी तो अपने पास B इज इक्वल्स टू क्या आ गई, D आ गई, राइट ना। अब अगर मैं B ऑक्सीजन्स के लिए भी मैं कंसीडर किया हुआ हूं तो B क्या बोलते हैं, B इज इक्वल्स टू, अब मैं ऑक्सीजन के इधर मैं देखूं तो 4C, दैट इज 4C, राइट ना। अब इंटेलिजेंसी, अगर आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू इसमें पुट करते हो तो ऑल सारे आपके पास आ जाएंगे। A इक्वल्स टू 3C, B इक्वल्स टू D, बट B और C में रिलेशन है कि B इज इक्वल्स टू 4C। A और C की रिलेशन क्या है, A इज इक्वल्स टू 3C। B और D के जो रिलेशन है B इक्वल्स टू D, और B और C की जो रिलेशन है कि B इज इक्वल्स टू 4C। तो इंटेलिजेंसी, अगर आप C की वैल्यू अगर 1 सब्सटीट्यूट करते हो इसमें तो देखो क्या चीज़ें आने वाली है। A की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, अगर आप C इक्वल्स टू 1 कंसीडर किया है तो A इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा गाइस, A इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगी, राइट ना। अब देखो थोड़ा ध्यान से कि C और B के बीच में कैसे रिलेशंस हैं। B इज इक्वल्स टू 4C, C इक्वल्स टू आपने 1 कंसीडर किया है तो B इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगी आपके पास, सर 4 आ जाएंगे, राइट ना। अब B की वैल्यू अगर 4 आ गई तो B और D के बीच में रिलेशंस क्या है कि B इज क्वाइट इक्वल टू D, तो हमारे पास D की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, राइट ना। A की वैल्यू आ गई, B की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई, C का तो ऑलरेडी हमने कंसीडर करा ही है। तो चलिए यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। A के लिए कितना, 3, चलिए A के लिए 3, राइट। B के लिए कितना, B के लिए 4, होप इट इज क्लियर। D के लिए कितना, सर D के लिए हमने कितना, 4D, क्योंकि रिलेशंस ये है कि B इज इक्वल्स टू D, और C तो हमने 1 कंसीडर करा ही है, तो 1 हिडन होता है, अपने को लिखना होता नहीं है ना। अब देखो आयरन 3, हाइड्रोजन 4 2 जा 8, हाइड्रोजन 4 2 जा 8, ऑक्साइड 4, और इधर भी ऑक्साइड 4। नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड।